इसके अंदर 10th क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, जिसके अंदर हमको प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमको अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे, जिसके अंदर हम इसमें लिखेंगे कि लेट अंडर रूट 2 इज़ रैशनल। हम इसको अंडर रूट 2 को रैशनल मान लेंगे। सो लेट अंडर रूट 2 इज़ रैशनल। इसके बाद हम जानते हैं कि हम रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और इक्वल टू लगाएंगे तो p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने से 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो q स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो इट कैन ऑल्सो डिवाइड p। तो हमें ये पता चला कि जो 2 है वो p को डिवाइड करेगा। तो हम लिख लेंगे लेट p बाई 2 इज इक्वल्स टू n। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो p की वैल्यू है वो 2n आ जाएगी और हम q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2 को इक्वेशन 1 दे देंगे। सो यहाँ लिख लेंगे p इज इक्वल्स टू 2n, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है p इक्वल टू 2n, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हम होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो हम पता चलेगा q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। तो इससे आगे हमें ये पता चलेगा कि जो n स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू है q स्क्वायर अपॉन 2 के। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा। सो यहाँ लिख देंगे 2 इज़ डिवाइडिंग q स्क्वायर, सो इट कैन ऑल्सो डिवाइड q। तो यहाँ से इसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि अबव इक्वेशंस को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में डिवाइड कर दें तो हम देख सकते हैं कि p अपॉन क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2m अपॉन 2n। तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है जो कि हमारी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में तो कोई कॉमन फैक्टर आना ही नहीं चाहिए अगर वो रेशनल नंबर है तो, लेकिन यहाँ 2 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। तो हमारी बात जो हमने एज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई और हमने प्रूव कर दिया कि रूट 2 रैशनल नहीं एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम आप लिख देंगे आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल। थैंक यू वेरी मच।